आप सभी मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम क्लास 12 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट वीबीआई जो पहले चैप्टर से बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन रिपीट करता है, तो आइए वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर के आप लोग के लिए आ गया हूं। दो आज प्रश्न बताऊंगा वैसे जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भाषा में आप आसानी से लिख सकते हैं एग्जाम में और आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेगा। कोई चिंता की जरूरत नहीं था। आइए दो प्रश्नों को देखते हैं और पहले चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहा गया है 3 नंबर। पहला वही मतलब कहा जाए तो आज हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने तीसरा क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन को कराया था, जिसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट में, उसका मैंने वीडियो लगा दिया, वहां से आप जाकर के वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा होगा क्लास 12 सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वहां पर आप जाइएगा तो सब्जेक्टिव मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं कि देखिए क्या करा। हड़प्पा लिपि के बारे में क्या समझते हैं, लिपि के बारे में क्या समझते हैं, मतलब उन लोगों के लिखने पढ़ने की कला कैसे थी, वो कैसे क्या लिखते थे, मतलब क्या शब्द कैसे होते थे, क्या जैसे इस शब्द आप पढ़ ले रहे हैं, ये एक तरह का लिपि हो गया। देवनागरी लिपि है ना हम लोग का, तो मान लीजिए लिखा है तो आप बोले पढ़ा नहीं, ये लिख लिए। अब उन लोगों की लिपि क्या होती थी, उन लोगों की भी कोई लिपि होगी जिसको पढ़ना जरूरी होगा, तो मतलब लिखने पढ़ने का क्या तरीका था उनका, देखिएगा। हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, याद रखिएगा, हड़प्पा लिपि को अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। क्यों नहीं पढ़ पाए हैं जी? इसलिए नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि हमें उसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, उस लिपि का हमें जानकारी नहीं हो पाया, हमारे इतिहासकार किसी को नहीं पता चल पाया है। अगर पता चल जाएगा ना तो काफी चीज की जानकारी मिल जाएगी हमें। सिक्क जो भी चीज प्राप्त उस पर जो चित्रात्मक लिपि है उसमें चित्र के माध्यम से दिया गया है, आपको नहीं समझ आएगा बढ़िया से क्या है क्या, अभी पूरा क्लियर नहीं समझ आ रहा है, इसलिए कहा जाए कि अभी तक पढ़ा गया तो नहीं पढ़ा गया अभी तक लिपि को। अगर लिपि को पढ़ लेंगे तो काफी चीज रहस्यों का खुलासा हो जाएगा। आइए, बोला गया कि यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। अब बोला जाता है कि हम लोग देखिए, हम लोग लिखना इधर से उधर शुरू करते हैं, मतलब इधर बायां से शुरू करके दाएं की तरफ जाते हैं, बायां की तरफ से शुरू करके हम दाएं की तरफ जा रहे हैं ना, तो वैसे ही वो क्या लिपि थी, वो इधर से चलती थी, दाईं तरफ से आकर के बाएं की ओर जाती थी। जैसे उर्दू लिखा जाता है, उर्दू किधर लिखा जाता है, हम लोग इधर से स्टार्ट करके शायद इधर जाते हैं ना। मुझे उतना उर्दू नहीं आता लेकिन फिर भी मैंने देखा है किसी किसी का। या तो आप समझ लीजिए यही लिपि जब इधर से लिखी गई होती, ये जो लिखावट है इस तरफ से लिखते हम लोग, इधर इधर ऐसे करते हुए इधर लिखते, मतलब दायां से बाईं की ओर लिखते, तो वो लिपि हमारी क्या कहलाती, वही हड़प्पा लिपि है। मतलब दाईं से बाईं ओर जो हम लिख रहे हैं कौन से लिखे, बाएं से दाईं ओर, वो कैसा था, दाएं से बाएं ओर कैसा था, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर कैसे। कहने का अगर मतलब मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा कौन सा हिस्सा हो गया, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा दायां हिस्सा हो गया, ये मेरा बायां हो गया ना। तो बायां हो गया तो देखिए, जब दायां से मतलब इधर से करके लिखूंगा तो इधर जाऊंगा। अब मैं ऐसे आ गया, समझिएगा ऐसे आ गया, तो मेरा दायां ये हो गया, बायां ये हो गया, तो मैं अब इधर से उधर लिखूंगा तो मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये समझ रहा है, आप समझ लीजिएगा कि किधर से दायां से बायां की तरफ लिखा जा रहा है, बस इतना याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब उसको, यह लिपि वर्णमाला पर आधारित नहीं थी, यह लिपि का पूरा खोजबीन किया गया तो किसी भी वर्णमाला पर मैच नहीं किया, किसी भी वर्णमाला पर सेट ही नहीं कर रहा था, इसलिए इसको वर्णमाला पर मैच नहीं होता है। ठीक है, और बना के लिख सकते हैं, बल्कि अक्षर सूचक पर था। अक्षर सूचक मतलब उसमें सूचक संकेत के रूप में दिया होता, सिंबल बना बना करके, ऐसे ऐसे सिंबल, ऐसे कुछ कुछ सिंबल आप देखिएगा, उसका जो मिला है ना लिपि, आप उसमें देखिए कुछ कुछ ऐसे लिपि बनाकर, कुछ चित्र कुछ ऐसे जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, डिकोड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग के इतिहास का। ठीक है, या पुरातत्व विभाग के लोग, प्रत्येक अक्षर के लिए चिन्ह और चित्रों का दर्शाया गया। मैंने बोला ना, प्रत्येक जो भी अक्षर उसके लिए चिन्ह का प्रयोग किए हैं, कोई सिंबल का प्रयोग किए हैं, कोई संकेत का प्रयोग किए हैं, और साथ ही साथ उसके साथ चित्र का भी प्रयोग किए लोग। तो इसका मतलब इसीलिए इसको कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपि। यहाँ पर चित्र के माध्यम से जो लिपि थी, चित्र भी बनाया जाता था इसमें। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि इसका संबंध संस्कृत तथा द्रविड़ भाषा से था। इसका संबंध हमारे जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं, अध्यक्ष लोग हैं, वो बोलते हैं कि ये इसका संबंध किससे था, संस्कृत तथा द्रविड़ भाषा से भी था, क्योंकि उन्होंने कुछ ज्ञात किया है। ठीक है, आगे बोला जाए कि इसमें लगभग अक्षरों की संख्या 375 से 400 थी। मतलब इसमें जो थी ना, लगभग अक्षरों की संख्या कितनी थी, 375 से 400 अक्षरों की संख्या होती थी।
ठीक है, अक्षरों की संख्या इतनी होती थी। ठीक है, ये हो गया। ये एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा लिपि की अक्षरों की संख्या कितनी होती थी, तो 375 से 400। और किस लिपि को नहीं पढ़ा गया है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बना दीजिए किस हड़प्पा लिपि को। और इस लिपि को किधर से किधर लिखा जाता है, तो दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, इतना तक याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ध्यान से एकदम बढ़िया से समझते रहिएगा। अभिलेख क्या है, इसकी क्या विशेषता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रोजाना आपको इसी तरह का शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच में आपको डेली आपके एग्जाम के लिए कोई ना आपको डेली एक ना एक वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी चलती रहेगी। आप चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए इसी तरह से वीडियो को। चलिए देखिएगा, अभिलेख क्या है, इसकी क्या विशेषता है। अभिलेख क्या है, अभिलेख, लेख लिखने वाला, इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषता है, मतलब इस अभिलेख का क्या महत्व है हमारे जीवन में। सुनिएगा क्या महत्व है। कोई धातु, कठोर वस्तु तथा पत्थरों को खोद करके, कोई धातु या कोई धातु मतलब कोई कठोर चीज, जैसे कुछ भी लोहा हुआ, कठोर वस्तु, कोई भी सॉलिड वस्तु तथा पत्थरों पर खोद कर बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं जी, हम लोग अभिलेख कहते हैं। मतलब कोई भी कठोर टाइप, देखिएगा उस पर पत्थर, छेनी हथौड़ी देखे हैं आप, छेनी हथौड़ी में घर में देखते हैं सिलोट लोड़ा होता है, आप समझते हैं सिलोट लोड़ा, तो उस पर देखिएगा छेनी से छेदा जाता है, ठक 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 मारा जाता है, देखिए निशान बन जाता है। तो वैसा ही क्या करते थे, छेनी हथौड़ी से लेकर के, औजारों से लेकर के, ठोक ठोक करके शब्द लिखते थे। ये ज्यादा से ज्यादा किसके समय में प्रसिद्ध हुआ यह अभिलेख, याद रखिएगा, अशोक। किसके समय में, अशोक के ही समय में सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं, और सबसे ज्यादा अभिलेख उसी ने लिखवाया था। ये क्या इस अभिलेख समय क्या मिलता है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो सीधा बताइए कि हमें उस समय की, उस काल की बहुत सारी जानकारियां हमें उस अभिलेख के माध्यम से मिल जाती है। आप कोई पत्थर पर लिखावट कीजिए तो वो जल्दी मिटता नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ पत्थर आप पेन से लिखिएगा वो नहीं, उसको काट करके छेनी हथौड़ी से लिखिएगा, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि इसका प्रयोग इतिहासकार पुराने चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो भी इतिहासकार है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, जितने भी पुरानी चीजें, मतलब कि अब भूतकाल में बीत गई है, जो भी राजा काल का समय बीत गया है, उस सब की जानकारी हमें क्या देता है, ये देता है। इसका सीधा एग्जांपल बोल दीजिएगा अशोक, जैसे में क्या बोल सकते हैं आप, अशोक का नाम ले सकते हैं, अशोक के अभिलेख, क्योंकि अशोक के अभिलेख से हमें उस काल की, अशोक का शासन काल, उसकी व्यवस्था सब पता चलता है। हमें उसके बारे में पता चलता है ना, कि उसने कितने अभिलेख लिखा है, किस अभिलेख में कौन सी गणना की थी, उसने अपने साम्राज्य किया, उस सारा चीज का जानकारी मिलता है हमें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।